लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। 2 रुकनी बेंच बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर 10 अप्रैल को समाअत करेगा। इस खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर 10 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच का हिस्सा। तो आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अदा किया गया कि बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात का भी अदा किया कि कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। सिपा सालार ने मुल्क दुश्मन अनासर को वार्निंग दे दी। आर्मी चीफ ने बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर भी जोर दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई और उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा लिया गया। फोरम ने हर कीमत पर दहशतगर्दी को खत्म करने का आज़म किया। फोरम ने आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इयादा किया कि बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले मजबूम सियासी मुफादात और समाजी अनासिर को बलूचिस्तान की आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी भी किस्म की मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ने इयादा किया कि रियासती इदारे आइन के दायरे में रहते हुए कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। कानून के अमल दरामद में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। फोरम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बन्नू में नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से सरकारी गाड़ी पर फायरिंग की गई है और फायरिंग की जद में आकर PTMA के ऑफिसर समेत 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक नाला काजू के करीब मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जख्मियों में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का रिश्तेदार भी शामिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA को मतलूब अरमगान कुरैशी के ज़ाती मुलाजमीन की तफसीलात और तस्वीर GNN ने हासिल कर ली हैं। अरमगान ने अब्दुर्रहीम और रहीम बख्श के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। रहीम बख्श के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अरमगान की गिरफ्तारी के बाद से दोनों मुलाजमीन रूपोश हैं। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN बाबर सलीम से। बाबर बताइएगा अभी तक की पेशरफ से मुतालिक। जी, अरमगान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। 2 इसके ज़ाती मुलाजमीन हैं, जिसमें एक का नाम रहीम बख्श और दूसरे का अब्दुर्रहीम बताया गया है। ये दोनों मुलाजमीन इस वक्त रुपोश हैं। FIA के मुताबिक ये दोनों मुलाजमीन मतलूब हैं। इन दोनों के नाम पर अरमगान ने बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे और ज़ाती इस्तेमाल में रखे हुए थे। इन दोनों का आबाई ताल्लुक बहावलपुर से है। मजमूई तौर पर 6 सिम्स हैं जो इन 2 रुपोश मुलाजमीन के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई गई थी, जिसमें से एक नंबर जो है वो मुबैना तौर पर अरमगान खुद इस्तेमाल कर रहा था। एक व्हाट्सएप जो है वो रहीम बख्श के नाम पर था, जिसको रजिस्टर्ड करवाया गया था सुप्रीम फाइनेंशियल एसोसिएट्स के नाम से। जरा ये कहते हैं कि ये एक नई कंपनी का नाम सामने आया है और अब इस हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जी बाबर, आपका शुक्रिया। कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस ने चालान जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक केस का चालान जमा करवाने का हुक्म दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हबीबुल्लाह से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमान के वालिद को गैर कानूनी असला और मंशियात बरामदी के केस में आज अदालत को पेश कर दिया है। मुलजिम अरमान के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत में पेश किया, जिस पर पुलिस ने कहा कि अब तक चालान जमा नहीं हुआ है, मोहलत दी जाए। अदालत ने पुलिस को चालान जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक केस का चालान जमा करवाने के लिए जो है मोहलत दे दी है। इस वक्त कामरान कुरैशी जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल में है। जी ठीक है अभी, बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर आवाम कहेगी कि कैनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होगी। आपको बताएं उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के साथ नहीं, कैनाल्स मंसूबे पर हुकूमत से नाराज़ हैं, इसलिए हुकूमत में नहीं बैठे। सिंध के आवाम की आवाज़ सुने, कैनाल्स मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तरक्याती मंसूबों में मुशावरत के बगैर बजट में वोट नहीं देंगे। हमेशा वफाक के साथ खड़ा रहूँगा, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्द कभी मजहब कभी कौम परस्ती के पीछे छुपते हैं। बलोच बहनों को खुदकुश बम्बार बना दिया जाता है। जो पाकिस्तान का परचम उतारेगा उसको पहले पीपल्स पार्टी और मुझसे मुकाबला करना होगा। चारों भाई एक हो जाएं तो कोई पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकता। बोले, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को खबरदार करता हूँ, जो बलूचिस्तान के हालात का फ़ायदा उठाकर वफाक को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, हम उन लोगों का रास्ता रोकेंगे। इरसा का अपना रिपोर्ट, ये मेरा नहीं, ये आपका बनाया हुआ इरसा का अपना रिपोर्ट पढ़ ले कि साल और साल वो पानी की किल्लत के बारे में, बलूचिस्तान और सिंध की किल्लत का क्या, पंजाब के किल्लत के बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ का दौर हो, इमरान खान का दौर हो, ये मौजूदा दौर हो, ऐसे कोई फोरम नहीं रहा है, ऐसे कोई मोर्चा नहीं रहा है। ये जिदोजहद लड़ते आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। और सदर पाकिस्तान ने क्या कहा, इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं। बतौर सदर पाकिस्तान मैं इनका मुखालफत करता हूं। उनको तो जरदारी फोबिया है, हर चीज के पीछे इनको सिर्फ जरदारी नजर आता है। पाकिस्तान खप्पे का नारा लेके हर डिवीजन में जाएंगे। पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। वफाक को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। शहबाज शरीफ साहब, नया कैनाल्स नामंजूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं। कुछ बात करेंगे चीनी की कीमतों के हवाले से। ऐलानात के बावजूद मुल्क में चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसतन कीमत 168 रुपये 81 पैसे फ़ी किलो है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची और पेशावर के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी ख़रीदने पर मजबूर है, जबकि बाज़ शहरों में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। याद रहे कि नायब वज़ीर आज़म ने चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था। शहर कायद में चीनी कितने रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, इसी पर मज़ीद बात करेंगे ज़िया कुरैशी से। जी ज़िया, बताइएगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालकान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बावजूद कराची में जो है वो चीनी की कीमत कम ना हो सकी है। इस वक्त भी कराची के मुकामी मार्केटों में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो की बुलंद तरीन सतह पर फ़रोख्त की जा रही है। यानी हुकूमत और शुगर मालकान के दरमियान मुज़ाकरात में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन इस वक्त भी कराची के मार्केटों में 16 रुपये इजाफी कीमत पर चीनी फ़रोख्त की जा रही है। यानी 180 रुपये फ़ी किलो पर जो है चीनी मार्केट में दस्तयाब है। अगर हम बात करें जो है होलसेल मार्केट की, तो होलसेल मार्केट में इस वक्त चीनी की 50 किलोग्राम बोरे की कीमत 8,500 रुपये है, जिसके बाद मुकामी सतह पर वो चीनी 180 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त होती है। शहरियों का ये कहना है कि जब से हुकूमत और जो है शुगर मिल्स मालकान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इत्तफाक हुआ कि चीनी 164 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त होगी, उस वक्त से आज तक जो है उन्हें इस रेट पर चीनी कहीं भी नहीं मिली। उनका ये कहना था कि चीनी की कीमतों में कमी करने के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम करे। इस्लामाबाद की आम मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये है। कहीं भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं है। असगर हयात हमारे साथ मौजूद है, उनसे शहर इक़्तिदार की सूरत हाल जानते हैं। जी देखें, हुकूमत की तमाम तरह कोशिशों के बावजूद इस्लामाबाद में चीनी की कीमत पर जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सका। चीनी आम मार्केट में बदस्तूर 170 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदारों का ये कहना है कि होलसेल मार्केट में जो चीनी है इसका रेट बहुत ज़्यादा है और होलसेल मार्केट में चीनी जो है उन्हें 170 रुपये फ़ी किलो जो है वो मिलती है। तकरीबन 8300 से 8550 किलो थैले का जो रेट है वो बनता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के चार्जेस जो है वो मिलाएँ और दीगर चार्जेस जो मिलाएँ
तो ये 170 से बात ज़्यादा चली जाती है, जबकि जो हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर किया गया वो 164 रुपये है। और इस हवाले से हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात भी हुए, और वह जो नायब वज़ीर आज़म है इसाक डार, उनकी जानिब से इन मुज़ाकरात में 164 रुपये जो रेट है वो मुकर्रर किया गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर की अक्सर और बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तियाब ही नहीं है। दुकानदारों का ये कहना है कि 170-171 रुपये फ़ी किलो जो है वो चीनी ख़रीद कर 164 रुपये जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत जो है वो होल सेल मार्केट में चीनी का कंट्रोल करे। जी, पेशावर की अवाम मार्केटों में भी फ़ी किलो चीनी 170 से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही है। किराया फरोशों से पूछने वाला कोई नहीं, इंतज़ामिया भी हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। मज़ीद जान लेते हैं इसी पर अलिशबा खटक से। पेशावर में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। पेशावर में अब भी चीनी की कीमतें जो है वो आसमान को छूती नज़र आ रही है। इस वक्त पेशावर में फ़ी किलो चीनी की कीमत जो है वो 170 रुपये है। अगर हम होल सेल मार्केट की करें तो वहाँ पर चीनी जो है 165 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। पेशावर में इस वक्त जो है वो चीनी की फ़ी किलो बोरी जिसमें 50 kg की होती है उसकी कीमत जो है वो 8,300 रुपये तक जा पहुँची। शहरियों के लिए भी काफ़ी बाइस तकलीफ़ है। शहरियों से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमें ये तवक्को थी कि रमज़ान के बाद जो है वो चीनी की कीमतों में कुछ कमी वाक़ई होगी और उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चीनी की जो कीमतें हैं वो अब भी जू की तू हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे ताकि जो चीनी ज़ख़ीरा होती है वो बाहर मार्केट में निकले और चीनी की कीमतों में कुछ कमी आए और उनको रिलीफ मिल सके। जी, खबर यह कि जनूबी पंजाब में भी चीनी सरकारी निर्खों पर दस्तियाब नहीं। मुल्तान में चीनी 170 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक। हाँ जी शुक्रिया। मुल्क भर की तरह मुल्तान शहर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के बजाय इजाफा जारी है। एक जानब से हुकूमत की जानब से दावे किए जा रहे हैं आवाम को रिलीफ फराम करने और महंगाई कम करने के, मगर अमलन बिल्कुल इसके बरक्स है। अशिया की कीमतें जो है कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ बात की जाए चीनी की तो मुल्तान शहर और गिरदोनवा में चीनी की ऊंची उड़ान भी जारी है। ओपन मार्केट में चीनी जो है 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी में शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय रोज़ बर उन पर जो है महंगाई का जो है बोझ डालती जा रही है। कीमतें कम करने के बजाय जो है रोज़ बर बढ़ती जा रही हैं। उन्हें हुकूमत से मुतालबा किया कि जो चीज़ें अशिया खुद की कीमतें बढ़ी हैं उनको कम की जाए। बिलखुसूस चीनी की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं उनको कंट्रोल किया जाए ताकि उनकी चीज़ें जो चीनी जो है उनकी आ सके। जी, गवर्नर पंजाब ने पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पुलिस ऑर्डर 2002 में 18C नई शिक का इजाफा करके क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने की मंजूरी दे दी और फोर्स के थाने अलग बनेंगे। FIR दर्ज करने का इख्तियार भी होगा। फोर्स का सरबराह एडिशनल IG रैंक का ऑफिसर होगा। बात करते हैं नुमाइंदा GNN लाहौर मोइन अजहर से। मोइन बताइएगा। गवर्नर पंजाब की तरफ से पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, जिसमें 18C नई शिक का इजाफा करके जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का सरबराह एडिशनल IG होगा। ताहम 18A का पुलिस ऑर्डर 2002 के सेक्शन 18A का इजाफा किया है, जिसमें मुताबिक जो 4 शेड्यूल के मुकदमात हैं जिसमें कुछ इजाफा करके जिसमें डकैती के दौरान कत्ल और रेप और बच्चों के साथ ज्यादती के मुकदमात और अगवा बैतमान भत्ता मांगने, अगवा कत्ल और इक़दाम कत्ल, गाड़ी की चोरी और गाड़ी छीनने की वारदात, कब्जा ग्रुप के खिलाफ केस, साइबर क्राइम और दीगर नोयत के मसलावती क्राइम को डिपार्टमेंट ही तफ्तीश कर सकेगा। इस सिलसिले में जो पुलिस डिपार्टमेंट के ज़राए ने बताया है कि आइंदा चंद रोज के अंदर रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और थाने की सतह पर इनके अलग थाने कायम करके जो है फोर्स के तैनाती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी मोइन, आपका शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में समंदरी हवाएं मुनक़िदा हैं और शिमाल मशरिक़ से आने वाली गर्म हवाएं चल रही हैं। आज फिर पारा 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से।
जी बिल्कुल, आज भी कराची में सूरज का पारा हाई है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से कराची गर्मी की लपेट में था। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज दिन के औकात में 38 से 40 डिग्री तक कराची पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए ये बताया गया है कि वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, अपने सर को ढके, छाँव का इस्तेमाल करें, हल्के कपड़े पहने। गुज़िश्ता 3 रोज़ से कराची में सख्त गर्मी है और आज भी कराची गर्मी की लपेट में है और समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर आज बंद हैं। शुमाल मशरिक की तरफ से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहरी गैर मुनासिब घरों से बाहर ना निकले, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, अपने सर को ढके और ख़ास तौर पर छाँव का इस्तेमाल करें।